वेलकम टू गूगल एड मास्टर कोर्स लेक्चर नंबर 5। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी गूगल सर्च लिस्टिंग्स के अबाउट। इसको हमने स्टडी किया था कि ये वाली चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, और उसके बाद फ्यू स्टैट्स के अबाउट के स्टैट्स किस तरह से डिवाइड की जाती हैं जब रिजल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, कीवर्ड्स रिसर्च किए जा रहे होते हैं, यूज़र्स वगैरह जो आते हैं गूगल के ऊपर आकर रिसर्च करते हैं तो वो किन किन एड्स के ऊपर कितनी परसेंटेज होती है। या 30% जो स्पॉन्सर एड्स होते हैं उनके ऊपर क्लिक्स आते हैं और 30% में से जो 15% होते हैं वो फर्स्ट पोजीशन वाले होते हैं, और उसके बाद 70% क्लिक्स आते हैं वो ऑर्गेनिक रिजल्ट जो होते हैं जो शो हो रहे होते हैं गूगल के ऊपर उसके ऊपर आ रहे होते हैं। राइट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे हाउ टू गेट फर्स्ट पोजीशन, के हम फर्स्ट पोजीशन किस तरह से हासिल कर सकते हैं गूगल के ऊपर जब हम कोई एड्स वगैरह चलाते हैं अपने बिजनेस के अबाउट, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो फर्स्ट के ऊपर जो रिजल्ट्स आते हैं, जैसे कि ये वेब डेवलपमेंट जैसे यूएसए, मैंने यहाँ पर कीवर्ड ये डाला, इसको मैंने रिसर्च किया तो ये वाले जो एड्स आ रहे हैं ये फर्स्ट पोजीशन जिस स्पॉन्सर ने ली हुई है, जिस एड ने ली हुई है, इसको हम एब्सोल्यूट एड बोलते हैं, एब्सोल्यूट टॉप एड। सो ये हम किस तरह से ग्रैब कर सकते हैं, किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। ये एक एग्जांपल छोटी सी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि अब ये एक ऑक्शन हॉल है कि इसके अंदर ये वाला जो बंदा खड़ा है ये आप समझ लीजिए कि ये गूगल है, और उसके बाद ये वाले जितने भी बाकी पर्सनस हैं 35, 23 और 9, इट मीन्स कि जो फर्स्ट पेज वाले वो भी हो सकते हैं, 23 पेज वाले भी, 35 पेज वाले, सेकंड पेज वाले, सारे के सारे जो होते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों ने अपने एड्स वगैरह चलाए हुए हैं गूगल के ऊपर। अब ये जो बंदा है जिसको हम गूगल का नाम दे रहे हैं कि ऑक्शन हो रही है, एड्स वगैरह चल रहे हैं, तो ये वाले बंदे ने अब डिसाइड करना है कि किसको मैंने फर्स्ट पोजीशन देनी है। कि इन लोगों ने सभी ने एड्स चलाए हैं, अब मैंने डिसाइड करना है कि किसको मैंने कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग के यूज़र आता है गूगल के ऊपर, विजिटर आता है गूगल के ऊपर आकर, वो जो भी रिसर्च करता है उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग मैंने किस बंदे को, जो किस ऐड को मैंने फर्स्ट के ऊपर दिखाना है, फर्स्ट पोजीशन मैंने देनी है, इस बंदे ने डिसाइड करना है। इट मीन्स कि गूगल ने डिसाइड करना है। अभी जितने भी बंदे हैं ये जितनी मर्जी बिल्ड लगा लें, $2 पर क्लिक लगा लें, $4 पर क्लिक, 6, 7, इस तरह जितने मर्जी लगा लें, जो मर्जी कर लें। अब ये वाला जो बंदा है इसने डिसाइड करना है कि मैंने किसको फर्स्ट पोजीशन देनी है। राइट, एड रैंक क्या होता है कि जो फर्स्ट पोजीशन के ऊपर एक फर्स्ट पोजीशन होती है, एक सेकंड पोजीशन होती है, एक थर्ड पोजीशन, फोर्थ, इसी तरह से जो लास्ट के ऊपर हमारे फर्स्ट पेज एड्स वगैरह आ रहे होते हैं ये एक किस्म के रैंक वगैरह होते हैं। राइट, कि गूगल ने रैंक किसको देना होता है, किसकी बेस के ऊपर गूगल रैंक देता है कि वो बिड के अकॉर्डिंग किसने किस टाइप की बिड लगाई है, किसने ज़्यादा बिड लगाई है, गूगल उसकी तरफ जाएगा। ये तो फर्स्ट कंसेप्ट है कि गूगल ने उसी की तरफ जाना है कि किसने ज़्यादा बिल्ड लगाई है। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रैंक के अबाउट, के गूगल के ऊपर जो एड रैंक करेगा, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा रैंक। कि एक तो है कि बिड किसने ज़्यादा लगाई है, और उसके बाद दूसरा है क्वालिटी स्कोर। अब बिड एक ने $2 पर क्लिक लगाई है, और उसके बाद एक ने $8 पर क्लिक लगाई है। इस तरह से लोगों ने अपनी बिड्स लगाई हुई हैं, किसी ने 4, 6, 5 इस हिसाब से लगाई हुई हैं। अब गूगल उसको देखेगा कि सबसे पहले कि बिड किसने ज़्यादा लगाई है। राइट, अब यहाँ पर ये भी चीज़ मैटर नहीं कर रही होती कि किसने कौन सी बिड लगाई है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो क्वालिटी स्कोर होता है कि क्वालिटी स्कोर को भी गूगल चेक करता है कि अब एक बंदे ने अब $8 पर क्लिक लगा दी है बिड कि भाई मैं $8 पे करूंगा जो भी मेरी वेबसाइट के ऊपर आकर क्लिक करेगा। तो गूगल को तो चाहिए ना कि उसको जो है वो फर्स्ट पोजीशन दे दे, फर्स्ट रैंक के ऊपर लेकर आ जाए, क्योंकि गूगल ने को तो पैसे चाहिए, गूगल को तो डॉलर चाहिए। अब गूगल इस चीज़ को डिसाइड कर सकता है कि मैं इसको फर्स्ट के ऊपर लेकर आऊँ, लेकिन गूगल ऐसा नहीं करता है। गूगल ने अपने क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना होता है, इसको भी लेवल अप रखना होता है कि कस्टमर आता है उसको हमने उसके अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी अकॉर्डिंग टू विश हमने रिजल्ट्स दिखाने हैं। तो इस तरह से गूगल फिर क्वालिटी स्कोर को भी मद्देनजर रखता है कि उसको भी हमें इम्प्रूव करना पड़ता है। अब सम टाइम जो $2 पर बिड लगी होती है पर क्लिक, तो गूगल उसको फर्स्ट पोजीशन दे देता है, और सम टाइम जो $8 पर क्लिक लगी होती है उसको गूगल जो होता है वो लास्ट के ऊपर शो ऑफ करवा रहा होता है। इट मीन्स कि क्वालिटी स्कोर यहाँ पर मैटर कर रहा होता है। और उसके बाद ये वाली एग्जाम्पल एक आप अंडरस्टैंड कीजिएगा कि
जो एड रैंक होता है ये एक फार्मूला है। ये वाला फार्मूला आपको आना चाहिए, आपको ये ज़ुबानी याद होना चाहिए कि अगर आप को कोई क्लाइंट क्लाइंट जो होता है आपका आकर आपका कोई इंटरव्यू वगैरह करता है एज ए रिमोट जॉब ऑनलाइन या फिर किसी फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस के ऊपर, या फिर आप फिजिकली किसी क्लाइंट को इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज एड रैंक, हाउ टू वर्क एड रैंक, एड रैंक किस तरह से काम करता है, मुझे इसके बारे में बताइए। तो फिर आपको ये वाला जो फार्मूला है, सबसे पहले आपने ये वाला फार्मूला उसको बता देना है कि एड रैंक इज इक्वल टू कॉस्ट पर क्लिक CPC बीट मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर्स, राइट। आप उसको बताओगे तो उसको समझ आ जाएगा कि इस बंदे को कुछ पता है। अब वो मजीद आपको जो है ना वो पूछ सकता है कि क्वालिटी स्कोर के बारे में मुझे बताइए कि ये किस तरह से काम करता है, क्योंकि बिड के बारे में तो सभी को पता होता है कि इतने डॉलर हमने दिए तो ये हमारी बिड लग गई है, और दो डॉलर के ऊपर भी हम सेट कर सकते हैं। अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अब 2 के ऊपर भी कर सकते हैं, 4 के ऊपर भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा क्लाइंट आपसे पूछेगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है, तो सबसे पहले आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए कि इज इक्वल टू CPC बीट मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर, ये वाला आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए कि फर्स्ट पोजीशन हमने किस तरह से लेनी है, और ये सारी की सारी चीज़ें गूगल के एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग किस तरह से वर्क कर रही होती हैं। अब फॉर एग्जांपल अब क्वालिटी स्कोर देखिए, बिड के बारे में तो आपको पता चल गया ना कि बिड तो हमने सेट कर दी जो भी बिड है। अब गूगल को भी बिड से इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता है जितना कि क्वालिटी स्कोर से पड़ रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लाइंट का जो हो सकता है वो क्वालिटी स्कोर के बारे में हो सकता है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी क्वालिटी स्कोर, राइट। हमने इसको किस तरह से मेंटेन करना है। अब फॉर एग्जांपल यूज़र आता है गूगल के ऊपर, वहाँ पर आकर वो जी रिसर्च करता है लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक, राइट। अब ये अगर वहाँ पर सर्च करता है, अब जो गूगल है उसने इसको रिजल्ट्स दिखाने हैं, वो फर्स्ट पोजीशन वाले भी आएंगे, सेकंड वाले भी, थर्ड वाले भी, जैसे कि ये वाले जितने भी स्पॉन्सर आ रहे हैं ये वाले गूगल अब इसको दिखाएगा, कुछ ऑर्गेनिक भी दिखा देगा और कुछ जो लास्ट के ऊपर फर्स्ट पेज रिजल्ट्स भी दिखा देगा गूगल अपने यूज़र को, जो कि आकर गूगल के ऊपर जो भी रिसर्च करता है। अब यहाँ पर उसने आके ये वाला कीवर्ड लिख दिया है लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक। अब गूगल ने उसको रिजल्ट्स दिखाए कि एक गूगल ने उसको रिजल्ट दिखाया लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक अवेलेबल इन आवर स्टोर, राइट। अब एक रिजल्ट ये वाला गूगल ने दिखा दिया अपने यूजर को, और उसके बाद गूगल ने एक और रिजल्ट दिखाया लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक पार्ट्स ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल, राइट। अब एक रिजल्ट ये वाला गूगल ने उसको शो, क्योंकि उसने रिसर्च किया तो ये वाले रिजल्ट्स आ गए, क्योंकि इन लोगों ने एड्स वगैरह चलाए हुए हैं अपने गूगल के ऊपर। तो ये वाला एक तो फर्स्ट के ऊपर आ गया रिजल्ट, एक दूसरे नंबर के ऊपर रिजल्ट आ गया, और एक और रिजल्ट आया गूगल के ऊपर। वो क्या था कि जी लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक अवेलेबल एंड 10% डिस्काउंट, राइट। अब यहाँ पर जो है वो ये वाला अगर हम ऐड देखें, ये वाला और उसके बाद ये वाला, अब इनमें से कौन कौन से जो रिजल्ट्स हैं ये रेलिवेंट हैं और कौन से इनरेलिवेंट हैं, राइट। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिटी स्कोर को अगर हम डिफाइन करें, क्वालिटी स्कोर को अगर हम डिफाइन करें तो ये 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, 3 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट चीज़ के रेलिवेंस, रेलिवेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए कि जो हमारा क्वालिटी स्कोर है, अब बिड जो है, अब ये जो फार्मूला है एड रैंक का, ये इज इक्वल टू बिड मल्टीप्लाई जो है वो क्वालिटी स्कोर है, राइट। अब बिड के बारे में तो आपको पता है कि बिड तो एक ही तरह की होगी जो हमने सेट कर दी। अब क्वालिटी स्कोर के अंदर 3 चीज़ें आती हैं। अब ये भी क्लाइंट आपको पूछ सकता है नेक्स्ट में, आपने ये चीज़ अपने क्लाइंट को बतानी है कि जी
क्वालिटी स्कोर के अंदर 3 चीजें आती हैं। एक आती है रेलिवेंस, एक आता है CTR, क्लिक थ्रू रेट, राइट। क्लिक थ्रू रेट, ये उसके बारे में बाद में आप क्लाइंट को बताओगे। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यूजर, के यूजर के अकॉर्डिंग लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस क्या है, राइट। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले रेलिवेंस की डेफिनेशन को समझे कि रेलिवेंस क्या चीज़ है। रेलिवेंस जो है ये है कि उसने आकर अपने यूजर ने आकर गूगल के ऊपर लिखा लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक, और गूगल ने उसको 3 रिजल्ट्स दिखा दिए। अब इनमें से गूगल देखेगा कि भाई कौन सा रेलिवेंस रिजल्ट है, किसके ऊपर जो है ना वो जो कि उसके अकॉर्डिंग टू उसके कीवर्ड रिजल्ट्स हैं वो कौन से हैं। अब यहाँ पर इसने ये वाला लिखा, अब इसको मैकबुक चाहिए, राइट। अब ये जो फर्स्ट वाला है ये रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है उसके अकॉर्डिंग, ये रेलिवेंट हो गया जी। और उसके बाद जो दूसरे नंबर के ऊपर है लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक, पार्ट्स ऑफ एक्सेसरीज अवेलेबल। अब उसको एक्सेसरीज नहीं चाहिए, जो यूजर आया गूगल के ऊपर उसको एक्सेसरीज नहीं चाहिए, उसको भाई ये चाहिए, उसको मैकबुक चाहिए। तो अब ये क्या हो गया जी, ये हमारा इररेलेवेंट हो गया, राइट। अब तीसरे नंबर के ऊपर जो रिजल्ट आया, इस तरह के बेशुमार अनलिमिटेड रिजल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, लेकिन गूगल का जो सिस्टम है ये बहुत बिग सिस्टम है, बहुत वसी सिस्टम है। उसका एल्गोरिदम इन सारी की सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली मेंटेन कर रहा होता है, क्योंकि गूगल ने अपने सिस्टम को इसी तरह से ही डिज़ाइन किया है कि ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करे हमारा एल्गोरिदम और इस हिसाब से लेकर चले। अब लेटेस्ट तीसरे नंबर को लेटेस्ट मॉडल ऑफ मैकबुक अवेलेबल 10% डिस्काउंट। अब हर बंदे को डिस्काउंट अच्छा लगता है, हर बंदा चाहेगा कि भाई उसको डिस्काउंट भी मिले साथ में। अब इस बंदे ने जो पहले वाला है ये रेलिवेंट है, इसने भी वही प्राइस रखी है, उसके बाद इसने भी वही प्राइस रखी है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो जी 10% डिस्काउंट आ गया, कि अगर 100 रुपए की मैकबुक है तो ये वाला बंदा 100 की ही दे रहा है। और उसके बाद ये वाला जो है क्वालिटी भी सेम है, सारी सारी चीज़ें सेम है। अब ये वाला बंदा जो है वो 100 है, लेकिन उसमें 10% डिस्काउंट देकर उसको 90 रुपीज़ की दे रहा है। तो अब जो यूजर है वो किसके ऊपर क्लिक करेगा, इसी के ऊपर करेगा। एक तो ये हो गया रेलिवेंट, राइट, एक तो हो गया ये रेलिवेंट। और उसके बाद तीसरे नंबर के ऊपर चीज क्या है कि CTR, क्लिक थ्रू रेट, के किसके ऊपर ज्यादा क्लिक्स आते हैं। गूगल ने रिजल्ट्स दिखा दिए अपने कस्टमर को, अब वहां पर डिपेंड कर रहा होगा कि भाई क्लिक्स किसके ऊपर ज्यादा आ रहे हैं, राइट। अब रिजल्ट तो रेलिवेंट आ गए, कुछ इनरेलिवेंट रिजल्ट्स वगैरह आ गए, आप उसके बाद क्लिक्स किसके ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। तो क्लिक जारी बात है, ये 10% डिस्काउंट वाला है इसके ऊपर क्लिक आएंगे ज्यादा, तो ये हो गया हमारा CTR भी पॉइंट इसको मिल गया। अब 2 पॉइंट इस जो है वो बंदे को मिल गए, इसने जो एड वगैरह चलाया हुआ है 10% डिस्काउंट वाले ने, कि इसको रेलिवेंट भी है एक, और दूसरे नंबर के ऊपर इसका CTR भी है वो भी बेहतरीन है, इसके ऊपर क्लिक्स वगैरह बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर गूगल क्या देखेगा कि ये लैंडिंग पेज किसका अच्छा है। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यूजर, के लैंडिंग पेज के रिजल्ट्स क्या हैं, कि लैंडिंग पेज कितनी स्पीड वाला है, कि क्लिक होते ही वो ओपन हो जाता है। उसके बाद इसके जो कलर्स वगैरह हैं, इसने पिक्स वगैरह मेंटेन की हुई हैं, इसने जो के कस्टमर इसकी वेबसाइट के ऊपर जाए तो उसको अच्छा लगे। और कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए होती है कि इजीली वो अंडरस्टैंड कर ले सारी की सारी चीज़ों को। कुछ लैंडिंग पेजेस होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, कुछ इजी होते हैं। मुझे तो इजी अच्छे लगते हैं कि जो इजी होते हैं उसको अंडरस्टैंड करना आसान होता है, तो ये भी चीज़ काउंट की जा रही होती है। उसके बाद अगर लैंडिंग पेज है या फिर कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर भी जो एड वाला है, जिसने स्पॉन्सरशिप ली हुई है गूगल से, उसको अपने ट्रैफिक को वहाँ पर लेकर जा रहा है अपनी वेबसाइट के ऊपर या फिर लैंडिंग पेज के ऊपर, तो यहाँ पर ये चीज़ भी डिपेंड कर रही होती है कि भाई उसकी स्पीड क्या है लैंडिंग पेज की या फिर वेबसाइट की या फिर कोई लिस्टिंग जो भी है जहाँ पर ट्रैफिक जा रही है। तो ये चीज़ भी काउंट हो रही होती है कि लैंडिंग पेज की क्वालिटी कैसी है, उसमें पिक्स वगैरह, उसके कलर्स वगैरह, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो किस टाइप की है, कि यूज़र को पसंद भी आती है कि नहीं आती है। अब ये वाला पॉइंट भी है, ये भी डिपेंड करेगा ये किसके ऊपर जाएगा। अब इन तीनों चीज़ों को देखते हुए जो है ना वो गूगल डिसाइड करेगा। अब जो बिड होती है ना $2 $3 जो भी है, अब इसके ऊपर गूगल इतना जो है वो इन्हिसार नहीं कर रहा होता है कि जितना कि गूगल इन तीनों चीज़ों के ऊपर क्वालिटी स्कोर के ऊपर कर रहा होता है, क्वालिटी स्कोर को चेकआउट कर रहा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये तीनों चीज़ें किस ऐड वाले को जाती हैं। ये तीनों चीज़ें जिस ऐड वाले के पास जाएंगी उसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी,
नेक्स्ट मजीद देखते हैं कि जी एक एडवर्टाइजर 1 है, एक एडवर्टाइजर 2 है, फॉर एग्जांपल एक 3 है और एक 4 है। अब जो फर्स्ट वाला है इसने $2 लगाई हुई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एक ने 4 लगाई है, 6 लगाई है, 8 लगाई है, कॉस्ट पर क्लिक के इतना जो भी मेरे ऐड के ऊपर क्लिक करेगा मैं $2 जो है वो गूगल को पे कर दूंगा। अब गूगल को तो चाहिए कि जो $8 उसको पे करे, गूगल का इसके अंदर फायदा है कि उसको फर्स्ट पोजीशन दे दे, लेकिन गूगल ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। गूगल क्वालिटी स्कोर को भी देखेगा और फिर इन दोनों चीज़ों को देखकर रैंक डिसाइड करेगा कि मैंने किसको जो है वो फर्स्ट पोजीशन वाला रैंक देना है। उसके बाद अब आगे अगर हम देखते हैं ये वाली एग्जांपल, अब ये वाली फाइनल एग्जांपल है कि यहाँ से हमें मज़ीद हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किसको फर्स्ट रैंक मिलेगा, गूगल किसको फर्स्ट पोजीशन देगा। ये वाली जो ऊपर वाला जो ये वाला बंदा ये शो हो रहा है, जिसका ऐड शो हो रहा है, ये मोस्ट रेलिवेंट है अकॉर्डिंग टू दिस कीवर्ड वेब डेवलपमेंट एजेंसीज इन यूएसए। अकॉर्डिंग टू दिस ये वाला जो बंदा है ये गूगल के जो है वो लेवल के ऊपर पूरा उतर रहा है कि गूगल को चाहिए एक तो बिड, उसके बाद मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। अब ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो उसको गूगल को दे रहा है, तो गूगल ने इसको फर्स्ट पोजीशन के ऊपर शो ऑफ किया हुआ है। अब ये एक दूसरे पोजीशन पे आया, एक तीसरी पे है, चौथी के ऊपर आया, कुछ ऑर्गेनिक आगे, कुछ लास्ट के ऊपर 3 अपने स्पॉन्सर्स वगैरह आगे अकॉर्डिंग टू दिस कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू दिस रिक्वायरमेंट कस्टमर की, राइट। अब जी एडवर्टाइजर जो 1 है इसे $2 जो है वो देने हैं एक क्लिक के ऊपर, और उसको गूगल ने ये देखिए 10 स्टार दिए हैं। ओके, रेटिंग भी गूगल ने उसको अच्छी दी है क्योंकि इस बंदे ने जो है ना वो अपने क्वालिटी स्कोर को मेंटेन रखा हुआ है, इसका CTR अच्छा है, इसकी रेलिवेंस अच्छी है, और उसके बाद इसका लैंडिंग पेज यहाँ पे जिसके ऊपर भी ट्रैफिक जा रही है, कोई वेबसाइट जो भी है वो इसका बहुत बेहतरीन है। तो इसको गूगल ने इसको स्कोर दे दिया 20, एड रैंक इसका 20 हो गया। कि एड रैंक जैसे नीचे आप फार्मूला देख रहे हैं, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि एड रैंक इज इक्वल टू CPC बिड मल्टीप्लाई क्वालिटी स्कोर। उसके ऊपर जो दूसरा एडवर्टाइजर है जो $4 पर क्लिक दे रहा है, इसको गूगल ने दे दिया जी 4 स्टार, और इसी तरह से इसका जो एड रैंक है वो 16 हो गया। इसी तरीके से एडवर्टाइजर जो 3 है $6 पर क्लिक दे रहा है, तो इसको गूगल ने दे दिया जी 2 स्टार, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी स्कोर इतना अच्छा नहीं है, उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, लेकिन ये बिड अच्छी दे रहा है। गूगल फिर भी इसको शो तो करवा रहा है फर्स्ट पेज के ऊपर या सेकंड जिसके ऊपर भी, लेकिन गूगल इसको फर्स्ट पोजीशन कभी भी नहीं देगा। उसके बाद इसको जो गूगल ने एड रैंक दिया वो 12 दिया। उसके बाद एडवर्टाइजर जो 4th है कि $8 पर आवर पर बिड दे रहा है, कि $8 पर क्लिक दे रहा है, ये जो 4th एडवर्टाइजर है, लेकिन फिर भी ये लास्ट के ऊपर गूगल इसको दिखा रहा है, इसको जस्ट 1 स्टार दिया है। उसके बाद एड रैंक इसको 8 दे दिया है। इट मीन्स कि अब ये इस सीक्वल से शो होंगे गूगल के ऊपर के जो फर्स्ट के ऊपर ये वाला बंदा आ जाएगा एडवर्टाइजर जिसने $2 इसकी बिड तो कम है लेकिन इसका क्वालिटी स्कोर अच्छा है। और आप ये वाली चीज़ें सारी की सारी आपने क्लाइंट को बतानी है। ये जैसे ही आप इस चीज़ें बताओगे, ये कंसेप्ट बताओगे, तो क्लाइंट को पता लग जाएगा कि ये बंदा वाकई ही में सर्टिफाइड गूगल एड्स एक्सपर्ट है, इसको मैंने हायर करना है, ये मेरे बिजनेस के लिए बेहतरीन है। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं सारी की सारी डिपेंड कर रही होती हैं कि जैसे कि ये 4 बंदे यहाँ पर आए, ये जैसे कि 4 रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये फर्स्ट वाला ये मोस्ट लाइकली है गूगल के अकॉर्डिंग, ये वाला बंदा जो है ना ये हमारे एल्गोरिथम के ऊपर जो है वो उतर रहा है। इसी तरीके से दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, कि ये चौथा आ गया, ये चौथे नंबर के ऊपर आ रहा है कि मे बी इसकी क्वालिटी स्कोर इतना अच्छा ना हो, लेकिन इसने बिड अच्छी लगाई हो, ज़्यादा लगाई हो, लेकिन फिर भी गूगल ने इसको 4th नंबर के ऊपर दिखाया, ना कि फर्स्ट नंबर के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आज था हमारा लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हमने स्टडी किया है हाउ टू गेट फर्स्ट पोजीशन, कि अगर हम अपने बिजनेस के ऐड वगैरह चलाते हैं गूगल के ऊपर, तो हमने अपनी फर्स्ट पोजीशन किस तरह से ग्रैब करनी है, अपनी फर्स्ट पोजीशन अकॉर्डिंग टू गूगल रिक्वायरमेंट हमने किस तरह से लेकर आनी है। तो ये वाली चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी चीज़ें ये सारी की सारी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। सो प्लीज़ सब्सक्राइब।